की शुरुआत में हमें हीरो और डीमन किंग की फाइट दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि डीमन किंग को हराने के लिए हमेशा एक हीरो आता है। लेकिन डीमन किंग सिर्फ इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके पास काफी पावरफुल कमांडर्स हैं और डीमन किंग के उन कमांडर्स को बोला जाता है कॉप्स कमांडर। और डीमन किंग के पास में ऐसे 12 कॉप्स कमांडर हैं और ह्यूमंस की पूरी आर्मी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। पर हीरो के सामने कॉप्स कमांडर भी कुछ नहीं कर पाते और इसी वजह से हीरो को डीमन किंग के सिवा और कोई नहीं मार सकता। लेकिन डीमन किंग की आर्मी में एक बंदा एग्जिस्ट करता है जिसने हीरो को भी मार दिया था और वो है द लेजेंडरी जीरो कॉप्स कमांडर जिसका नाम है डीमन एरट। और डीमन एरट डीमन किंग के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से डीमन किंग भी डीमन एरट की काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। और फिर हमें डीमन एरट को दिखाया जाता है जिसने डीमन किंग को रेजिग्नेशन लेटर दिया होता है। और फिर डीमन किंग काफी गुस्सा करते हुए बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे अकेला छोड़ने की। और अगले ही पल डीमन किंग डीमन एरट के पाँव में गिर जाते हैं और बोलते हैं आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो और क्या इस डिमोनिक रियल में किसी ने हिम्मत करी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की। और फिर डीमन किंग सोचने लगते ये पॉसिबल नहीं है। भले ही डीमन एरट एक ह्यूमन है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरे डिमोनिक रियलम में सब डीमन एरट की पावर को जानते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसके सामने बोल सके। तभी डीमन एरट बोलता है नहीं मेरे साथ किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। तभी डीमन किंग पूछते हैं आखिर तुम इस डिमोनिक रियलम को क्यों छोड़ना चाहते हो। और तभी डीमन एरट बोलता है अगर मैं आपको रीजन नहीं बताऊं तो क्या आप मुझे मार देंगे। और तभी डीमन किंग बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं तुम मेरे सबसे बड़े ट्रेजर हो और लगता है मैंने तुम्हें बॉर्डर्स में नहीं भेजा इसलिए तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो। और डीमन एरट बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी डीमन किंग रुक जाते हैं और देखते हैं कि डीमन एरट के नाक से खून आ रहा है। और तभी डीमन एरट बोलने लगता है डीमन किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से आपका फ्लोर गंदा हो गया। और तभी डीमन किंग चिल्लाते हुए बोलते हैं फटाफट से जीरो कॉप कमांडर के डॉक्टर को यहाँ पे बुला के लाओ। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर आगे होते हैं और वो डीमन एरट को चेक कर रहे होते हैं। और तभी डीमन किंग पूछते हैं आखिर डीमन एरट कैसा है। और तभी डॉक्टर बोलने लगता है हीरो से फाइट करने के बाद में इनकी बॉडी कंडीशन ठीक नहीं रहती। और हमें बताया जाता है कि वो है जीरो कॉप कमांडर का स्पेशल डॉक्टर जिसका नाम है बेन टेनिसन। और तभी डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया तुम फटाफट से यहाँ पे डीमन एरट को ठीक करो और अगर तुम अपने काम में फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। और तभी डॉक्टर बेन बोलते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर हम देखते हैं डीमन एरट को स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते हैं। फिर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि डीमन एरट डीमन किंग के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल है यहाँ तक कि हीरो से फाइट करने के बाद वो काफी ज्यादा घायल है फिर भी वो अभी इतने पावरफुल है कि वो पूरे डीमन रियल को खत्म कर सकते हैं। और डीमन एरट मन में सोच रहा होता है इन लोग के मन में जो आ रहा है वो ये लोग बोल रहे हैं लेकिन मैं तो बस यहाँ से रिजाइन देके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। इन लोगों का कहना है कि मैंने हीरो को मारा है और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। और फिर हम देखते हैं बैन उसको लैच करके वहां चला जाता है और डीमन एरट बोल रहा होता है मेरा असली नाम डीमन एरट नहीं बल्कि डियोन हार्ट है। और इन लोगों को ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ बल्कि मैं तो वीकेस्ट ह्यूमन हूँ जिसको एम्पायर ने भी ठुकरा दिया। तभी हम देखते वहाँ पे एक मेड डीमन एरट को पानी देने के लिए आती है और उसका हाथ गलती से डीमन एरट से टच हो जाता है जिसकी वजह से वो डीमन एरट से माफी मांगती है। और वो वहां से जाते हुए सोच रही होती है मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मेरा हाथ डीमन एरट से टच हो गया। और डीमन एरट मन में सोच रहा होता है डीमन रियल के लोग मेरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं इसलिए मेरा हाथ उससे टच होने पे उसने मेरे से माफी मांगी। हालांकि अगर डीमन की बात करी जाए तो मेरी काफी ज्यादा केयर करते हैं लेकिन उनकी केयर मेरे लिए कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मुझे लगता है मैं डीमन रियल का इकलौता ह्यूमन हूँ जो कि वीकेस्ट बॉडी के साथ पैदा हुआ है। हालांकि इन लोगों को काफी ज्यादा गलत फहमी है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इसीलिए मैं यहाँ का जीरो कॉप कमांडर बन गया जिस पे डीमन किंग को सबसे ज्यादा भरोसा है। हालांकि मैं अभी के लिए इनसे झूठ बोल ले रहा हूँ कि ये सब मेरे हीरो से फाइट का आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन जिस दिन उन लोगों को पता चला कि मैं काफी ज्यादा वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ तो फिर उसी दिन वो लोग मेरे को मार देंगे। और यही सोचते हुए डीमन हेड अचानक से उठ जाता है और बोलता है मैं यहाँ पे डीमन रियल में नहीं रह सकता क्योंकि जब तक ये लोग मेरे को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं तब तक तो काफी अच्छी बात है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक झूठ बोल पाऊंगा। तो मेरे लिए जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पे डीमन रियल से बाहर निकल जाऊं। और तभी हम देखते एक बंदा वहाँ पे एंटर करता है और वो भी जीरो कॉप कमांडर का साथी होता है जिसका नाम था ईडी। और तभी डीमन हेड बोलता है क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आ गए। तभी ईडी बोलता है हाँ मैं वहाँ से वापस आ गया और मैं आपके लिए एक मिरर क्यूब लेके आया हूँ। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है ईडी उन डीमन में से एक है जिनके साथ मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और वो मेरे लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाके काफी अच्छी चीजें लेके आता है जिससे मैं यहाँ पे बोर फील ना करूँ। तभी ईडी पूछने लगता है डीमन हेड मैंने क्या सुना कि आप यहाँ पे बेहोश हो गए थे। तभी डीमन हेड बोलने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ईडी काफी ज्यादा परेशान होता है बोलता है आखिर आप ठीक कैसे हो सकते हैं कि जो खतरनाक फाइट हुई थी हीरो के साथ उसके बाद से आप काफी ज्यादा घायल हैं। काश ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम आपको ठीक कर पाते। डीमन हेड मन में सोच रहा होता है अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तभी ईडी बोलने लगता है मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा आपको ठीक करने का भले मुझे इसके लिए बैन को बुरी तरीके से मारना क्यों ना पड़े। और तभी डीमन हेड मन में सोच रहा होता है सच में डीमंस काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं आखिर बेचारे बैन की क्या गलती। फिर ईडी उसको बोलता है डीमन हेड आप थोड़ा आराम कर लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ। डीमन हेड मन में सोच रहा होता है मेरे यहाँ पे काफी सारे डीमंस केयर करते हैं लेकिन असली बात तो ये है कि मेरे यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हम देखते सीन चेंज होता है और हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है और वो बोलते मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही आखिर डीमन हेड इस पोस्ट को क्यों छोड़ना चाहता है क्योंकि उसके फेस के एक्सप्रेशन से तो कोई नहीं बता सकता वो अपने मन में क्या सोच रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए तो जब मैं उसे पहली बार मिला था तब भी उसको प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था
और जब मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि उसने हीरो को मार दिया है। नहीं, उसने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से भी रोक दिया। उसके बावजूद भी उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सच में अंपायर ने यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बंदा भेजा है। और तभी डीमन किंग डीमन हेड उसको नाम पूछते हैं और डीमन हेड अपना नाम डियोन हार्ट बताता है। और डीमन किंग सोच रहे होते हैं अगर मैं एम्पर की जगह पे होता तो मैं कभी भी ऐसे बंदे को मरने के लिए नहीं भेजता। और उसी वक्त डीमन किंग डियोन हार्ट से पूछते हैं क्या तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग सोच रहे होते हैं हालांकि अगर बात की जाए तो उसके पास वो कभी फाइट पे नहीं गया तो काफी ज्यादा घायल है, आखिर में उसको मिशन पे कैसे भेज सकता हूँ। और तभी वो कुछ नोटिस करते हैं और बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि सारे कॉप्स कमांडर की मीटिंग रखी जाए, फटाफट से सबको इन्फॉर्म कर दो। मुझे लगता है डीमन हेड को इससे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था डीमन हेड को जो एक काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा था मुझे खुद डीमन किंग ने बोला था कि तुम जाके आराम से रेस्ट करो, और वो अब खुद मुझे मीटिंग में बुला रहे हैं और वो भी सारे कॉप्स कमांडर के साथ में। कहीं डीमन किंग ये तो नहीं सोच रहे कि वो सारे कॉप्स कमांडर के साथ मिलके मुझे मार देंगे। शायद से इनको इस बारे में पता चल गया होगा कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरे पास एक भी चांस है तो मुझे उसे नहीं गंवाना चाहिए। मुझे कैसे भी करके अपने फेस पे इस एग्रेशन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक गार्ड बोल रही होती है इसका मतलब यही वो इंसान है ना जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें होती हैं। मैंने इनको पहली बार देखा है क्योंकि उसके पास वाला लड़का बोलने लगता है तो तुम्हें अभी भी इनका नाम याद नहीं है। और मेरी बात ध्यान सुनो, ये वो है जिन्होंने हीरो को मारा था। जब डीमन किंग ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम डीमन हेड बताया। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी नाम नहीं भूल सकता क्योंकि इससे डिमोनिक नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है लेकिन मैंने तो डियोन हार्ट बोला था। और तभी वो दोनों गार्ड सोच रहे होते हैं लगता है डीमन हेड काफी ज्यादा बुरे मूड में है। तभी वो दोनों गार्ड बात कर रहे होते हैं अगर डीमन हेड सारे कॉप्स कमांडर से फाइट करे तो भी वो एक झटके में उनको हरा देंगे। डीमन हेड मन में सोच रहा होता है लोग क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों को एक भी हिट लगा पाऊंगा। और जितना ज्यादा टाइम होता जा रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। तभी हम देखते डीमन हेड गेट के पास जाता है और बोलता है मैं हूँ डीमन हेड, फटाफट से मीटिंग रूम का गेट खोलो। और तभी हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग बोल रहे होते हैं अब हमारे सबसे पावरफुल कमांडर हमको ज्वाइन करेंगे जो कि है जीरो कॉप कमांडर डीमन एरट। तभी डीमन किंग बोलते हैं तो आखिरकार डीमन हेड तुम यहाँ पे आ ही गए। और डीमन हेड बाहर से तो काफी ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा होता है लेकिन अंदर से उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। तभी हमें फर्स्ट कॉप कमांडर जयकार को दिखाया जाता है, बोलते कि डीमन हेड आप डीमन किंग के बरोबर पावरफुल है, आपको उनके पास ही बैठना चाहिए। फिर हमें थर्ड कॉप कमांडर एसिल को दिखाया जाता है और एसिल सोच रहा होता है इस बंदे को देख के विश्वास ही नहीं होता कि इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि डीमन किंग को भी हरा सके। मैं पक्का इससे फाइट करके देखना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे फोर्थ और सिक्स कॉप कमांडर को भी दिखाया जाता है। इलेवंथ कॉप कमांडर सोच रही होती है काफी ज्यादा अच्छा दिखना होगा, यहाँ पे डीमन हेड आ चुके हैं। और हमारे प्यारे डीमन हेड सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे तो काफी सारे कॉप्स कमांडर है, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे वापस अपने रूम में जाना है। फिर डीमन किंग डीमन हेड से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और डीमन हेड बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। फिर डीमन किंग बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी तुम इंजर्ड हो और तुम थोड़ा लेट भी करते तो कोई बात नहीं। और तभी उनके पास में एक वेटर आता है और बोलता है डीमन हेड क्या मैं आपको ड्रिंक सर्व करूं। डीमन हेड मन में सोच रहा होता है मीटिंग रूम में आने की मेरी एक वजह ये भी है क्योंकि मुझे डीमन रियल की वाइन काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन जब वो उस वाइन को पीते हैं तो वो बोलते हैं ये तो अल्कोहल है ही नहीं बल्कि ये तो ग्रेप जूस है। और ये सुन के डीमन किंग के साथ साथ सारे कॉप्स कमांडर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी डीमन हेड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बोलते हैं मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे अल्कोहल मिलेगी लेकिन यहाँ पे आखिर मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है क्या मैं ह्यूमन हूँ इसलिए वो मेरे को अल्कोहल नहीं देंगे। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सब करने के लिए मैंने ही ऑर्डर दिया था। तभी डीमन हेड बोलता है लेकिन क्यों। डीमन किंग बोलने लगते हैं क्या तुम नहीं जानते मैंने ऐसा क्यों किया। और तभी डीमन हेड मन में सोचने लगता है ऐसा तो नहीं कि डीमन किंग को पता चल गया कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ इसीलिए वो मेरे ऊपर अल्कोहल का खर्चा नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे मेरा एंड अनाउंस करने वाले हैं। वही डीमन किंग बोलने लगते हैं तुम प्लीज शांत हो जाओ और गुस्सा करने से पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बात पता है कि मैंने यहाँ पे मीटिंग क्यों बुलाई है। तभी डीमन किंग बोलते हैं सिक्स कॉप कमांडर फटाफट से हमारे साथ डिटेल्स को शेयर करो। तभी सिक्स कॉप कमांडर बोलने लगते हैं हमारे जो 12th कॉप कमांडर है वो एक विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर बढ़ने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है अब 12th कॉप कमांडर वहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे भी वहाँ पे डिमोनिक मॉन्स्टर ने एक छोटे से विलेज का आधा पार्ट खत्म कर दिया है। इसलिए बाकी के बचे हुए लोगों को हमने बड़े शहर में भेज दिया ताकि वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारों की मदद से उन लोगों को बचाया जा सके। हालांकि हमें नहीं पता कि कब डिमोनिक मॉन्स्टर उस पर भी अटैक कर दे, तो इसीलिए हमें फटाफट से रीइंफोर्समेंट भेजनी होगी ताकि उन डिमोनिक मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। तभी वो सारे लोग बात करने लगते हैं लेकिन आखिर वो डिमोनिक मॉन्स्टर 12th कॉप कमांडर को कैसे हरा सकते हैं, हमारे 12th कॉप कमांडर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और डीमन हेड सोच रहा होता है आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और तभी हमें डिमोनिक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है डीमन किंग ने जिन जिन डीमंस को क्रिएट किया उनमें से वो सेंसलेस डीमंस जो कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीते हैं तो उन डीमंस को फेल्ड प्रोडक्ट्स कहा गया। तभी डीमन हेड सोच रहा होता है लेकिन इन सारी चीजों से मेरा क्या लेन देना। और तभी सिक्स्थ कॉप कमांडर बोलने लगते हैं जो डिमोनिक मॉन्स्टर है वो लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं इसीलिए उनको रोकना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तभी डीमन किंग बोलने लगता है तो मुझे एक बात आखिर हीरो कर क्या रहा है, क्या वो उन विलेजर्स को नहीं बचाएगा। तभी सारे लोग बोलने लगते हैं क्या हीरो, लेकिन हीरो को तो हमारे डीमन हेड ने मार दिया था।
और तभी डीमन हेड सोच रहा होता है क्या इस बात को यूज करके ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे लगता है शुरुआत से इन लोगों का प्लान यही था, लेकिन इन लोग को असली बात तो पता ही नहीं कि मैंने कभी हीरो को मारा ही नहीं। डीमन किंग ने हीरो को मारने का ट्राई किया था। डीमन किंग फटाफट से कुछ बोलो। डीमन किंग डियोन हार्ट की आईज को देखते हैं तो वो बोलते ये आंख तो मैंने पहले भी देख रखी है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। डीमन किंग बोलने लगते हैं रीइंफोर्समेंट के तौर पे मुझे पता है मुझे किसको भेजना है। हमारी तरफ से जीरो कॉप्स कमांडर जाएंगे। ये सुनकर डीमन हेड तो अंदर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। किंग बोलने लगते हैं मुझे पता है आप काफी ज्यादा परेशान थे और आप बैटलफील्ड पे जाना चाहते थे, इससे आपका स्ट्रेस भी काफी ज्यादा कम होगा। और तभी सिक्स कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं डीमन किंग डीमन हेड को जहाँ पे भेज रहे हैं वो कोई पड़ोस की चीज नहीं है। आखिर डीमन किंग डीमन हेड के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। मुझे लगता है सच में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं लेकिन डीमन किंग आपको पता है ना कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है। थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है कि डीमन हेड के कहने का मतलब ये है कि वो वहां पे नहीं जाना चाहते। फर्स्ट कॉप कमांडर बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि वो वहां पे इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मिशन इनके लिए काफी ज्यादा इजी है और उनको इजी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। और अभी के लिए वो डीमन किंग के ऊपर काफी कम गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखा है। तभी थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है सच में डीमन हेड काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो मन में सोच रहे होते हैं डीमन हेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होशियार भी है, इसीलिए अब मुझे इसे फाइटिंग करने का मन काफी ज्यादा कर रहा है। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं तुम्हें वहाँ पे जाके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम उनके साथ रहोगे और कमांड लोगे, उससे उन लोगों की भी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ेगी और तुम्हारा भी स्ट्रेस कम होगा। और मुझे लगता है ये चीज तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ईजी होगी। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ क्या बोल रहा है, ये ईजी है, ये तो बहुत ज्यादा टफ है। तभी डीमन हेड बोलते हैं तो चलो ठीक है मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। और डीमन हेड मन में सोच रहे होते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन से मिशन में जाना पड़े, लेकिन एक बार मैं इस डीमन के साथ बाहर निकलूं उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमन हेड अपने क्लैश में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम लोग विलेज के लिए निकल रहे हैं। तभी डीमन हेड मन में सोच रहा होता है जब वो पैक कर रहा था तब डीमन किंग उससे पास में और बोले चाहता कि तुम वहाँ पे ज्यादा कुछ ना करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है लेकिन डीमन किंग को नहीं पता कि मैं तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एक चीज पता है कि अंपायर में जाने से मेरा कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई खास पसंद नहीं करता, क्योंकि जो एम्परर है उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। और मेरा जो भाई है वो मुझसे इतना ज्यादा नफरत करता है वो तो मुझे मिलते ही मार दे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डीमंस के बीच में रहने से मुझे ज्यादा खतरा है और मुझे लगता है सारी चीजों को काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और मैंने जहाँ तक सुना है कि ईडी भी काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ में जो अल्टीमेट सोल्जर्स आए वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से हिलने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि डीमन किंग ने मुझे स्ट्रेस घटाने के लिए बोला था, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। वो अपनी बैग में से एक वाइन की बोतल निकालते हैं और बोलते तो आखिरकार ये मुझे मिल ही गई, ये है डिमोनिक रियलम की स्पेशल वाइन। क्योंकि मुझे उस वक्त तो ये लोगों ने वाइन नहीं दी थी, जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने वहां से चुरा ली। और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कब मारा जाऊँ, लेकिन मरने से पहले मुझे ये टेस्टी वाइन पीनी है। फिर हम देखते हैं डीमन हेड उसको पी जाते हैं और बोलते हैं तो काफी ज्यादा टेस्टी है। हम देखते हैं ईडी सोच रहा होता है कि आखिर डीमन हेड कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या उनकी तबीयत अभी भी काफी ज्यादा खराब है। मुझे याद है पिछली बार भी जब डीमन हेड ने हॉर्स पे राइड करने का ट्राई किया था तो उनको सारे लोगों ने मना कर दिया था क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। और सच कहो तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है डीमन हेड के लिए, क्योंकि मैं उनको काफी टाइम से सर्व कर रहा हूँ और उनका हॉर्स पे राइड करने का काफी ज्यादा मन करता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डीमन किंग ने मुझे बोला है कि डीमन हेड की हेल्थ के लिए यही सही रहेगा कि वो हॉर्स पे राइड ना करे। तभी हम देखते आगे वाली लड़की बोलती है लेफ्टिनेंट वो विलेज अब आने वाला है। तो फिर हमें उस विलेज को दिखाया था जो कि पूरे से जल रहा होता है। वहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें होती है। ईडी बोलने लगता है फटाफट से आगे बढ़ो, मुझे पक्का भरोसा वो लोग ज्यादा आगे नहीं गए होंगे। लेकिन हम देखते हैं वहां से सारे डिमोनिक मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और ईडी बोल रहे होते हैं लगता है वो लोग एंट्रेंस पे हमारा इंतजार कर रहे थे, सब लोग फटाफट से बैटल के तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे सर डीमन हेड के लिए फाइट करनी होगी क्योंकि वो भी काफी ज्यादा घायल है और वो फाइट नहीं कर सकते। देखते वहाँ पे डीमंस और डिमोनिक मॉन्स्टर के बीच में फाइट चालू होती है और ईडी सोच रहा था हम लोग कितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर को मार दे और ये लोग वापस से आते हैं। लेकिन तभी हम देखते ईडी कहीं और देख रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और ईडी सोच रहा था मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था और मुझे लगता है यही मेरा एंड है। तभी हमें वापस से डीमन कैसे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कॉस्ट कमांडर नंबर 1 बोल रहा होता है सर डीमन किंग वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर है, क्या हमने जीरो को कमांडर को भेज के सही किया, मुझे लगता है हमें और रीइंफोर्समेंट भेजनी होगी। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, जीरो को कमांडर काफी ज्यादा पावरफुल है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ ये कोई कितना भी ज्यादा पावरफुल होगा लेकिन उसको नहीं हरा सकता क्योंकि वैसे भले उनके ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक कर दे उन लोगों के पास हमारे डीमन एलर्ट है। फिर हमें वापस से उस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, डीमन एलर्ट ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देख के ईडी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है सर डीमन एलर्ट आखिर आप बाहर क्यों आए, थैंक यू आपने मेरी लाइफ को बचा लिया, वरना आज तुम्हें इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। लेकिन हम देखते डीमन एलर्ट बोलते हैं क्या तुम भी मेरे ओपोनेंट हो। और तभी ईडी सोच रहा होता है लगता है डीमन एलर्ट ने वापस से ड्रिंक कर लिया, करने के बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं तो आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका ओपोनेंट नहीं हूँ। फिर डीमन एलर्ट बोलने लगते हैं तो क्या वो मॉन्स्टर मेरा ओपोनेंट है। फिर वो आगे बढ़ते उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। ऐसा ही करते करते डीमन एलर्ट इतनी तबाही मचाते हैं कि वो देख के ईडी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है जिससे डीमन एलर्ट काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनको मारने वाला होता है डीमन एलर्ट आगे बढ़ते उसको मार देते हैं। ऐसे ही करते करते वो सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और बोलते हैं सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये सारे मॉन्स्टर मेरे ओपोनेंट है,
मैं अपने ओपोनेंट को नहीं छोड़ूंगा। तो ये देख के सारे सोल्जर बोल रहे होते हैं, तो ये है जीरो कॉप कमांडर ह्यूमन रेड की रियल पावर। ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर में बताया जाता है कि ड्रिंक करने के बाद ह्यूमन रेड अपने ओपोनेंट को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरीके से मारा न जाए। और डीमन रेड वहां पे इतनी ब्रूटली फाइट करता है कि उसको देख देख के जो बाकी के मॉन्स्टर हो तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी डीमन रेड बोलता है, फटाफट से सारे मॉन्स्टर एक साथ आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए। तभी हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा एम्पर को बोल रहा होता है, एम्पर जो जीरो का कमांडर है डिमोनिक रियलम से, उस विलेज में पहुंच चुका है और काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है। जैसे कि रूमर्स में सुना गया था, सच में काफी ज्यादा ब्रूटल और पावरफुल है। इतना ज्यादा पावरफुल है कि डीमन किंग उसको अपना सबसे अच्छा ट्रेजर मानते हैं। और तभी हमें एम्पर को दिखाया जाता है, एम्पर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी ये सारी बातें सुन के मुझे पता नहीं क्यों किसी की याद आ रही है। और मुझे लगता है अगर डिमोनिक रियलम इन सब में ऐसे पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम लोग को भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं चाहता तुम इसके लिए परफेक्ट बंदे को चुनो। तुम्हें क्या लगता है कौन इसके लिए परफेक्ट रहेगा? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंपायर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है, सर मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी अंपायर बोलने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वो टैलेंट बन जाना चाहिए जिसकी अंपायर को सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर हमें 8 साल पहले हुई बैटल का सीन दिखाया जाता है। वो बैटल अंपायर की ग्लोरी के लिए लड़ी गई थी, जहाँ पे सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। और वहाँ पे बहुत सारे नोबल्स ने फ्रंट लाइन में होकर अपना सेक्रीफाइस दिया। और वहीं पे डीमन नाइट भी होता है जो कि बोल रहा होता है, अंपायर ने हम लोग का यूज शील्ड के तौर पे किया। और इस जगह को देख के मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरीके से हेल है और मैं इस हेल के अंदर नहीं आना चाहता था। और ना ही मेरा कोई प्लान था कि मैं अंपायर के लिए इस बैटलफील्ड के अंदर जान दूं। और इसीलिए उस बैटलफील्ड पे जो भी मुझसे हो सका मैंने वो सब किया ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। और मुझे कैसे भी करके वहाँ पे सर्वाइव करना ही था ताकि मैं उन लोगों से अपना बदला ले सकूं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब डीमन नाइट का सपना होता है। और जब वो उठता है तो बोलता है ये तो मेरा रूम है। और उसको देख के बैन और ईडी बोल रहे होते हैं, तो डीमन नाइट आखिरकार आप उठ ही गए, हम तो काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि आप पूरे दिन से सो रहे थे। और फिर बैन बोल रहा होता है, हालांकि मैंने आपका ट्रीटमेंट आपके सोते हुए ही कर दिया, लेकिन जब आप उस बैटलफील्ड से आए तो आपको उतना ज्यादा खून में देख के मैं काफी ज्यादा डर गया था। तभी डीमन नाइट बोलते हैं, तुम लोग आगे क्या मजाक कर रहे हो, आखिर हम लोग यहाँ पे कब पहुंचे? तभी हम देखते ईडी बोलने लगता है, हम लोगों ने उस वॉर के अंदर जीत पा ली और वो डिमोनिक मॉन्स्टर उस विलेज से डर के मारे भाग गए। और उस वॉर के अंदर आप काफी ज्यादा घायल हो गए थे, इसीलिए हम फटाफट से आपको यहाँ पे लेके आ गए। तभी ईडी बोलने लगता है, डीमन नाइट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर पाता। और तभी डीमन नाइट बोलने लगता है, क्या आखिर वो फाइट कब खत्म हुई और मैं इस फाइट के अंदर कैसे घायल हो गया? तभी हम देखते बैन बोलने लगता है, डीमन नाइट लगता है आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है। और हाँ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप वैसे भी काफी ज्यादा घायल थे और वहाँ पे आपने बहुत सारे पावरफुल डिमोनिक मॉन्स्टर को मारा। हम देखते ये सुन के डीमन नाइट काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और मन में सोच रहा था आखिर ये बोल क्या रहा है, मेरे को आखिर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस कब हुआ? और तभी डीमन नाइट को याद आने लगता है कि उन्होंने कल कैरेज के अंदर ड्रिंक किया था और उसके बाद उन्होंने बैटलफील्ड के ऊपर काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। और मुझे लगता है मुझे शायद इसलिए चोट लगी है क्योंकि मैं ड्रिंक करने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा मार खाया हूँ। वो तो अच्छा कि मैं बच गया, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि मैं वहाँ पे मर जाता। तभी बैन बोलने लगता है, लेकिन डीमन नाइट मैंने ये भी सुना वहाँ पे आपने काफी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर को बहुत इजीली हरा दिया, वो भी बिना किसी चोट लगे। सच में आपकी पावर काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है। और तभी डीमन नाइट सोच रहा होता है, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो क्या वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को ईडी और कॉप सोल्जर ने मिलकर हराया है? और फिर डीमन नाइट बोलने लगता है, ईडी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी फाइट के बीच में आ गया और मेरी वजह से तुमको काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। लेकिन हम देखते ईडी बोलने लगता है, सर एलर्ट आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो फाइट के अंदर काफी अमेजिंग थे, आपने फ्रंट लाइन के अंदर जाके सारे बड़े मॉन्स्टर को मार दिया और आप वहाँ पे हमारी आर्मी के लिए ट्रू कमांडर साबित हुए। तभी बैन बोलने लगता है, डीमन नाइट हम जानते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको आपकी बॉडी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है। और डीमन नाइट मैंने सोच रहा होता आखिर ये क्या फालतू बात कर रहे हैं कि मैंने वहाँ पे मॉन्स्टर को हराया। तभी ईडी बोलने लगता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी हम आपको बर्डन ना लगे। और तभी हम देखते उस रूम के अंदर नंबर 3 और नंबर 4 आते हैं। नंबर 4 बोलने लगती है, सर एलर्ट हमने सुना कि आप उठ गए हैं, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम आपसे मिल ले। तभी नंबर 3 बोलता है, तुम अपनी आवाज कम करो, तुम्हारी वजह से सर एलर्ट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। तभी हम देखते हैं फर्स्ट कॉप कमांडर आता है और बोलता है, तुमको यहाँ पे झगड़ा करने के लिए किसने बोला? तुम जानते हो कि जीरो कॉप कमांडर की हालत ठीक नहीं है और फिर भी तुम लोग यहाँ पे आके इनको परेशान कर रहे हो। हम देखते हैं उनकी इन सारी बातों की वजह से डीमन नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम लोग फटाफट से मेरे रूम से निकल जाओ। और तभी नंबर 3 सोचने लगता है, मुझे समझना चाहिए था कि सर एलर्ट को आराम की जरूरत है, आखिर मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? तभी फर्स्ट कॉप कमांडर बोलने लगता है, मुझे पता है जीरो कॉप कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, आपकी बॉडी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और हम देखते डीमन नाइट सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बोला, मैंने फाइट की बात कब करी? डीमन नाइट सोच रहा होता है, अगर इन लोगों को पता चल गया मैं काफी ज्यादा वीक हूँ तो ये लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सिखाना चाहिए कि हम लोग को वीक पे भी दया करनी चाहिए। और फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में पता चलने पे ये लोग मुझे छोड़ दे। और तभी नंबर 3 बोलने लगता है, अगर मेरे बिहेवियर की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी डीमन नाइट बोलता है, हाँ मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बात सुन के सारे कॉस्ट कमांडर काफी ज्यादा फट जाती है और डीमन नाइट बोलने लगता है, लेकिन मुझे तुमसे इसलिए फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत बार लोगों के ऊपर मर्सी दिखानी चाहिए।
क्योंकि एक पावरफुल इंसान के पास इतनी पावर होती है कि वो मर्सी दिखा सके। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना और उसको कभी मत भूलना। और वो तीनों बोलने लगते हैं, ठीक है जीरो को कमांडर, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं, हमको कुछ सिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें काफी ज्यादा डर लग रहा है। और फिर फर्स्ट कॉप कमांडर बोलने लगते हैं, मैंने सुना कि आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया और सच में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी इस इंजर्ड बॉडी के साथ फाइट करने में। और फोर्थ कॉप कमांडर भी बोलने लगती है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना कि आपने बहुत इजीली सारे मॉन्स्टर को मार दिया। सच में डीमन हेड आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और ये सुनकर डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और सोचता है, मुझे लगता है मैं दूसरों के अचीवमेंट को खा रहा हूँ, लेकिन आखिर ईडी के फेस पे ये एक्सप्रेशन क्यों है। तभी थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है, जीरो कॉप कमांडर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। तभी डीमन हेड बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे एक फेवर चाहिए। और थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे आपसे एक बार फाइट करनी है, लेकिन वो भी अभी नहीं, जब आप पूरी तरह रिकवर हो जाए तब। और हम देखते डीमन हेड सोचने लगता है, क्या थर्ड कॉप कमांडर पागल हो गया है, ये कोई नॉर्मल डीमन मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये थर्ड कॉप कमांडर है और इससे फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। और तभी डीमन हेड बोलने लगता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और थर्ड कॉप कमांडर बोलता है, मैंने आपकी ग्रेटनेस के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये चीज समझता हूँ कि मैं आपसे फाइट करके बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा जाए तो जब से डीमन हेड कमांडर बने हैं उन्होंने किसी और कमांडर से कभी फाइट नहीं करी, तो अगर हमें उनकी स्किल देखने का मौका मिले तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन हेड बोल लगता है, मैं आपसे फाइट करना नहीं चाहता, पर वो लोग ऐसा फेस बना के बोल रहे होते हैं कि डीमन हेड सोच रहा होता है कि मैं इन लोग को ना भी नहीं बोल सकता। और डीमन हेड सोच रहा होता है, ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, आखिर ये लोग हर चीज खुद से डिसाइड क्यों कर रहे हैं। और अगर बाई चांस मेरे थर्ड को कमांडर से फाइट करी तो मुझे लगता है वो मेरे मिलियन पीसेस कर देगा। और तभी डीमन हेड एक्टिंग करते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं अभी के लिए तुमसे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक फील हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे हाथों से मारा जाऊं। और हम देखते हैं ये सुन के थर्ड का कमांडर काफी ज्यादा शॉक जाता है और सोचता है क्या उनसे फाइट करना अवॉइड कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं फर्स्ट को कमांडर बोलने लगता है कि जीरो को कमांडर का कॉन्फिडेंस देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ और मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो थर्ड को कमांडर से फाइट क्यों नहीं करना चाहते। और अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फाइट के अंदर उनका ओपोनेंट मारा जाए। और ये सुन के थर्ड को कमांडर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फर्स्ट को कमांडर बोलने लगता है, थर्ड को कमांडर तूने बिल्कुल सही सुना, जीरो को कमांडर सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये अभी भी बैटल से आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपने स्ट्रेंथ को होल्ड बैक ना कर पाए और तुम इस फाइट के अंदर मारे जाओ। और हम देखते थर्ड को कमांडर सोचने लगते हैं, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100% जीरो को कमांडर को हरा पाऊं। और अगर ऐसी बात है कि जो हारेगा वो मारा जाएगा, तो आखिर जीरो को कमांडर के पास कितनी पावर है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे मार देंगे। इसीलिए शायद डीमन किंग डीमन हेड के ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और तभी थर्ड को कमांडर बोलने लगते हैं कि ये सुन के तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फाइट टू डेथ कर सकूं। और जीरो को कमांडर, आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। और ईडी सोचने लगता है कि सर हेड के पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है। और हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है, मुझे ये चीज समझ में नहीं है कि आखिर ये क्यों हुआ, लेकिन चलो जो भी बात है, कम से कम मुझे फाइट तो नहीं करनी पड़ रही। और फिर थर्ड को कमांडर बोलने लगता है, लेकिन मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा और जब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं आपके साथ इक्वली फाइट कर सकूं, मैं आपको फाइट के लिए वापस से चैलेंज करूंगा। और अब क्योंकि मैंने काफी ज्यादा जोश आ चुका है, तो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर फर्स्ट को कमांडर बोलने लगते हैं, मैंने थर्ड को कमांडर को पहली बार इतना जोश में देखा है। फिर हम देखते हैं डीमन हेड और थोड़ी एक्टिंग करने लगता है। तभी ईडी बोलता है, सर हेड को भी आराम करने की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज बाद में आइएगा। और फर्स्ट को कमांडर जाते हुए बोलता है, डीमन हेड अगर आप फाइट करने के लिए प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे तो मैं भी आपसे जरूर एक बार के लिए फाइट करना चाहूंगा। और हम देखते हैं ये सुनकर डीमन हेड बेहोश हो जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके डीमन आइलैंड से बाहर निकलना होगा। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, डीमन हेड अपने कमरे से बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है, मैं अपने कमरे में बैठे बैठे काफी ज्यादा थक गया था और पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं। वो सारे लोग हर टाइम को कोई ना कोई प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। तभी हम देखते हैं डीमन हेड एक पत्थर को किक करते हैं और वो पत्थर जाकर सीधे एक डीमन पे लगता है और वो डीमन काफी गुस्से में पीछे की तरफ देखता है। लेकिन जब वो देखता है कि जिसने किक मारी है वो डीमन हेड है, तो वो डीमन हेड को झुक के ग्रीट करने लगता है और बोलता है कि प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए कि हम लोग आपके सामने आए और हम यहाँ पे इस लो ग्रेड के मॉन्स्टर को सबक सिखा रहे थे और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम इसका ध्यान रख लेंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और हम देखते हैं वो लो क्लास डीमन काफी ज्यादा डरी हुई होती है। डीमन हेड सोच रहा होता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे लो क्लास डीमन की ज्यादा वैल्यू नहीं है और यहाँ तक कि इनसे बड़े जो डीमन होते हैं वो इनको बुली करते हैं। वो डीमन जो कि बुली कर रहे होते हैं वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन आखिर जो ये बच्ची यहाँ पे बैठी है मैं इसके साथ क्या करूँ। और हम देखते हैं वो लो क्लास डीमन लड़की सोच रही होती है कि डीमन हेड मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने सुना है कि वो नॉर्मली काफी ज्यादा शांत रहते हैं, लेकिन अगर एक बार उनको गुस्सा आ गया तो उनसे ब्रुटल कोई नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं डीमन हेड उसको हाथ देते हैं और बोलते तुम अब उठ सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, वो कमीना भाग चुके हैं। और हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, फेस को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। और फिर वो बोलने लगती है, लेकिन आखिर मैं आपके कॉन्टेक्ट में कैसे आ सकती हूँ, मैं एक लो क्लास डीमन हूँ। और डीमन हेड उसका हाथ पकड़े उसको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम क्या है, मैं तो एक ह्यूमन हूँ, तो मैं क्या तुमसे भी लो क्लास का नहीं हुआ।
तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए? और लड़की बोलने लगती है नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। डीमन हेड बोलने लगते हैं तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं और तुम बिल्कुल सेम ही हैं। और हम देखते हैं वो लड़की बोलने लगती है आखिर डीमन हेड इतना ज्यादा काइंड कैसे हो सकते हैं, मुझे आज से पहले इतना अच्छा फील किसी ने नहीं कराया। और डीमन हेड मैं आपको इसके लिए रीपे करना चाहूंगी, क्या आपके पास कुछ फ्री टाइम है? और हम देखते हैं ये सुनकर डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब डीमन किंग डीमन हेड के रूम में आते हैं तो बोलते हैं आखिर डीमन हेड कहाँ पे गया। और फिर वो लड़की बोलने लगती है कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको गार्डन का टूर कराना चाहूंगी, वहाँ पे काफी सारे हर्ब्स और प्लांट्स हैं। हालांकि आप बहुत बड़े कमांडर है तो आपके पास टाइम नहीं होता होगा, लेकिन अगर आप बिजी नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। और डीमन हेड बोलने लगता है क्या डीमन कैसल के अंदर गार्डन भी है? और फिर लड़की बोलने लगती है हाँ डीमन हेड यहाँ पे एक गार्डन है, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको ग्रीट नहीं किया। और मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम है हैन और मैं यहाँ पे डीमन कैसल की गार्डनर हूँ। और डीमन हेड मन में सोचने लगता है वैसे मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया गार्डन घूमे, वहाँ पे जहाँ पे काफी सारे प्लांट्स और हर्ब्स होंगे और साथ में बहुत ज्यादा फ्रेश एयर होगी। फिर डीमन हेड बोलने लगता है चलो ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि मैं अपने रूम में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गया, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारा गार्डन कहाँ है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की उसको गार्डन में लेके आती है और डीमन हेड बोलता है इसमें तुम्हारा गार्डन काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स है और फ्रेश एयर भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक प्लांट डीमन हेड को खाने लगता है और डीमन हेड काफी ज्यादा डर जाते हैं। और लड़की बोलने लगती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम जानते नहीं कि ये डीमन हेड है? और तभी हम देखते हो काफी सीरियस होते हुए बोलती है क्या मुझे तुम्हें वापस से सिखाने की जरूरत पड़ेगी? और फिर वो बोलती है डीमन हेड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है ये प्लांट आपको देख के काफी ज्यादा खुश हो गया। और हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहे होते हैं ये लड़की मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, मुझे लगता है मुझे यहाँ से फटाफट निकलना होगा। ये गार्डन भले ही बाहर से देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल लगता हो लेकिन असलियत में गार्डन काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर डीमन हेड बोलने लगते प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे को काफी अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे याद है कि मैंने थर्ड को कमांडर को बोल रखा है कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में उनकी हेल्प करूंगा, मुझे अभी वहाँ पे जाना होगा नहीं तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फिर हम देखते वो लड़की सोचने लगती है डीमन हेड यहाँ से काफी जल्दी में चले गए, इसका मतलब सच में वो काफी ज्यादा बिजी थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे गार्डन में पक्का आएंगे और जब वो यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको यहाँ का सबसे क्यूटेस्ट प्लांट दिखाऊंगी और शायद इसी बीच में मैं और डीमन हेड काफी ज्यादा पास आ जाए। और फिर हमें डीमन हेड की तरफ दिखाया था, डीमन हेड बोल रहे होते हैं मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैंने कैसे सोच लिया कि डीमन रियलम के अंदर कोई नॉर्मल गार्डन होगा, मुझे लगता है मुझे मेरे रूम में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाकी जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। और फिर डीमन हेड सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे कॉप सोल्जर के पास जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी उस बैटलफील्ड के अंदर मेरी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई। और ईडी ने भी मुझसे बोला था कि अगर मैं वहाँ पे आके उनको एंकरेज करूंगा तो इससे वो लोग काफी अच्छी तरह ट्रेनिंग करेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने रूम से बाहर आ ही चुका हूँ तो मुझे वहाँ पे जाके एक बार देख लेना चाहिए। और फिर हम देखते जब डीमन हेड वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो सोच रहा था कि यहाँ पे कोई भी बैठने की जगह क्यों नहीं है। और मुझे लगता है मुझे अपने जीरो कॉप सोल्जर को देखने के लिए हमेशा यहाँ पे आते रहना चाहिए। और तभी उसको वहाँ पे वुडन स्वॉर्ड दिखती है और वो बोलता है तो क्या वो लोग वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हैं? हालांकि जब हम लोग बैटलफील्ड पे गए थे तो मुझे उसका कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और फिर वो स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनसे वो स्वॉर्ड चल नहीं रही होती और वो बोलते ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी है। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं इसीलिए तो बैटलफील्ड के अंदर स्वॉर्ड यूज नहीं करता क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी होती है और मैं उसको नहीं चला सकता, इसीलिए मुझे हमेशा डैगर यूज करना पड़ता है। सच में आखिर मैं कितनी वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे जीरो कॉप सोल्जर्स आ जाते हैं और डीमन हेड को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर डीमन हेड सोच रहे होते प्लीज उन लोगों ने मेरे को प्रैक्टिस करते हुए ना देखा हो। और फिर वो सारे सोल्जर डीमन हेड को ग्रीट करने लगते हैं और वो बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम लोग बाहर गए थे, हम लोग ऐसे छोटा सा ब्रेक लेने गए थे क्योंकि हम लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। और सर एट आपने बैटलफील्ड के ऊपर काफी अच्छी फाइट करी, उन सारे मॉन्स्टर्स के अंदर आपका डर क्लियरली दिख रहा था। और वो सारे सोल्जर डीमन हेड की तरफ देख रहे होते हैं और डीमन हेड सोचते हैं आखिर वो लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, चलो जो भी मैं फटाफट अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलता हूँ। और डीमन हेड बोलने लगते हैं मैं यहाँ पे जस्ट मिशन के बाद ही आने वाला था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया और तुम लोगों ने बैटलफील्ड के ऊपर काफी अच्छा काम किया। और डीमन हेड मन में सोच रहा होता है भले मेरे को फाइटिंग के अंदर कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग काफी अच्छी करता हूँ और इसीलिए मैं इनको एंकरेज तो कर ही सकता हूँ। और मैं तुम लोग को यहाँ पे यही कहने के लिए आया हूँ कि भले तुम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो उसके बावजूद भी तुम लोग को ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही तुम लोग को काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। और हम देखते हैं 19 सोल्जर्स के बीच में वहाँ पे एक असैसिन आया होता है और तभी अचानक से डीमन हेड का पाँव फिसल जाता है। तो सोच रहे थे मैं यहाँ पे गिर नहीं सकता वरना मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और वो कैसे भी करके स्टाइल में अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी उस असैसिन ने उनके ऊपर अटैक किया होता है लेकिन उनके बैठने की वजह से वो अटैक फेल हो जाता है। और वो असैसिन बोलता है आखिर तुमने इसको डॉज कैसे किया? और वो सारे सोल्जर्स बोलने लगते हैं डीमन हेड क्या आप ठीक है? और डीमन हेड सोच रहा था कि इस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया, ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। और जैसे ही वहां से भागने का ट्राई करते हैं तो गलती से उनका एल्बो उस असैसिन के मुंह पे लग जाता है और वो असैसिन वहीं पे गिर जाता है। और वो असैसिन बोलने लगता है डीमन हेड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और डीमन हेड सोच रहा होता है ये तो एक ह्यूमन है लेकिन आखिर एक ह्यूमन डीमन कैसल में कैसे आ गया, और अगर जीरो कॉप सोल्जर इसको नहीं जानते तो पक्का ये कोई असैसिन है। और तभी वो असैसिन बोलने लगता है मुझे यहाँ से अभी भागना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन हेड ने अपनी स्वॉर्ड तैयार कर ली होती है और सोच रहे थे अगर मैं इस ह्यूमन को छोड़ दूंगा तो ये चीज मेरे काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और फिर डीमन हेड्स को वहाँ पे बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं फटाफट इसको लॉकअप में डाल दो और जाकर डीमन किंग को इसके बारे में रिपोर्ट दो।
और सारे जीरो कॉप सोल्जर बोलने लगते हैं सर ठीक है हम अभी करते हैं। और फिर डीमन एरेट वहां चले जाते हैं। सारे सोल्जर्स बात करने लगते हैं पक्का डीमन एरेट हमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, हमारे बीच में एक असैसिन था और हमें पता नहीं चला, और यहाँ पे उसको पकड़ने वाले भी डीमन एरेट है, अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। और उनमें से एक सोल्जर सोचने लगता है जीरो को कमांडर काफी ज्यादा तेज थे, उस असैसिन ने उनके ऊपर अचानक से अटैक किया, फिर भी उन्होंने उस अटैक को डॉज कर लिया और फिर उसको एल्बो मार के वहीं पे गिरा दिया और फिर उसको एक ही अटैक के अंदर बेहोश कर दिया। जीरो को कमांडर का लेवल यहाँ के किसी भी डीमन से काफी ज्यादा हाई है और यही वजह है कि हम लोग को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हम जीरो को कमांडर के सोल्जर्स हैं। और वो सोल्जर बोलने लगता है मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा लेवल उनके अंगूठे के बराबर नहीं है। और फिर वो बोलता है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, चलो फटाफट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग जीरो कॉप सोल्जर्स हैं और हम अपने जीरो कॉप कमांडर का नाम कभी खराब नहीं होने देंगे।